आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक पार्टनर P है और एक पार्टनर S है जो कब स्टार्ट कर रहे हैं, 1 जनवरी को फर्म स्टार्ट कर रहे हैं और वो कैपिटल लगाते हैं 1000 और 10,000। तो ये दे रखे हैं 1 तारीख का अमाउंट है जब लेके आया स्टार्ट किया। अब है ये कह रहा है कि 1 मार्च को P ने और पैसे लगाए 4,000 रुपये और जबकि S ने पैसे निकाल लिए इसी तारीख को 1 मार्च को ही। फिर है C एंटर्ड। अब नया आ रहा है एक पार्टनर जो कब आ रहा है, 1 जुलाई को आ रहा है और 15,000 रुपये के साथ आ रहा है और उसी डेट को 1 जुलाई को ही P एंड S ने और पैसे लगाए 6,000 और 5,000। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट एट कैपिटल रेशियो। तो हमें कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा और जो भी प्रॉफिट होता है इन तीनों में बांटना पड़ेगा। अब द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 29,800 29800 है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और आपको कैलकुलेशन की फुल डिटेल भी आपको लिखनी है कि आपने प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटा तो रेशियो आपने कैसे निकाला। तो पहले क्या करते हैं हम, देखो सबसे पहले इसने एक तो पूछा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो पहले अकाउंट बना लेते हैं, छोटा सा ही बनेगा आपके। तो हम यहाँ लिख देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। ये बना दिया P&L एप्रोप्रिएशन। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बाई में क्या आएगा आपके, प्रॉफिट, व्यापार का कितना प्रॉफिट हुआ है, तो ये हुआ है 29800। अब ये हमें तीनों में बांटना है, P में, S में और नया आया R में, तीनों में बांटना है। अब क्या रेशो में बांटना है, रेशो हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम P के लिए। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं P की कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस वगैरह की, इसका रेशो निकालने के लिए। तो P को देखो डेट कितनी है, एक तो 1 जनवरी और एक 1 मार्च और एक 1 जुलाई, 3 बार ही हो रहे हैं और तो कोई दे नहीं रखा आपके। तो एक तो है आपके 1/1, एक है आपके 1/3 और एक है आपके 1/7। जनवरी मार्च, 1 मार्च ही है आपके, ये दे रहे। अब देखो P के बारे में देखते हैं पहले। 1 जनवरी को कितना है, 1,000 रुपये। 1 जनवरी कितना दे रखा आपके, 1,000 रुपये। यहाँ लिखते हैं अमाउंट। कब था, 1 जनवरी को। फिर क्या क्या इसने और कितने लगाए, 4,000 और लगाए। कब लगाए, 1 मार्च को। तो हम यहाँ लिखते हैं 1 मार्च को कितने लगाए इसने, 4,000। एंड इसने और कहाँ लगाए, इसने 6,000 लगाए थे। कब, और पैसे इंट्रोड्यूस किए P ने, कब किए थे, 1 जुलाई को। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6,000। अगर हम टाइम लेते हैं तो इसमें टाइम पूरा कितना आएगा आपके, 12 मंथ आएगा। इसमें कितना आएगा आपके, 10 मंथ और इसमें कितना आएगा आपके, 6 मंथ। एक तरीका दिए है फाइंड करने का। इससे अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे तो देखो आंसर क्या आता है। ये तो आता है 12,000, ये आता है 40,000 एंड ये आता है आपके 36,000। एक तरीका दिए है फाइंड करने का। एक तरीका और भी है, देखो इसका जो आंसर आ रहा है कितना है, 88,000 आ रहा है। अब ये तो है आपके फर्स्ट मेथड है। एक तरीका और भी है, P का ही मैं फाइंड कर रहा हूँ। देखो 1/1 को इसने कितना अमाउंट इंट्रोड्यूस किया था, 1,000। हम टाइम ले लेते हैं। अब क्या हो रहा है कि 1/3 को मतलब 2 महीने बाद, तो क्या करते हैं यहाँ पर हम 2 महीने ही लिखते हैं कि भाई 1,000 रुपये केवल 2 महीने था। फिर क्या क्या इसने 4,000 इंट्रोड्यूस किया तो कितना हो गया, 5,000 हो गया। अब अगला अमाउंट कब ये ट्रांसफर कर रहा है, 1/7 को, मतलब कितने महीने हैं यहाँ पर, 4 मंथ का गैप है। तो 4 महीने तक 5,000 रुपये उसके अकाउंट में रहे। फिर उसने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, 6,000 एंड इंट्रोड्यूस किया और, तो 5 एंड 6 कितना हो गया आपके, 11,000। अब 6 महीने तो हो गए, पीछे कितने बच गए आपके, 6 मंथ और बच गए। अब अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे तो भी आपके वही आता है
2000, 20,000, 66,000, टोटल कितना होता है आपके 88,000। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहते हो तो यहाँ पर ओनली 12 मंथ ले सकते हो, और या फिर चाहो तो सबको अलग अलग भी फाइंड कर सकते हो कि भाई 1,000 रुपये थे वो पूरे 12 महीने थे, 4,000 केवल 10 महीने के लिए थे, 6,000 जो है ना वो केवल 6 मंथ के लिए थे। तो या तो ऐसे कर दो या ऐसे कर, दोनों में से कोई भी मेथड आप अपना सकते हो। अब ये मेथड अगर आप अपनाते हो तो इसमें आपके जो मंथ का टोटल है ना वो 12 ही होना चाहिए। अगर आप ऐड करते हो, लेस करते हो, तो जैसा आपकी इच्छा हो वैसा कोई भी एक ले सकते हो। ये तो हो गया आपके पी के बारे में। अब पी के बाद क्या आता है, एस और आर के बारे में बताते हैं, एस और सी के बारे में। तो मैं यहाँ पर एस के लेता हूँ, यहाँ पर टाइम वही है 11, 13 और 17, और जो टाइम है ना यही लेना पड़ेगा आपको 2, 4 एंड 6। अब लेते हैं अमाउंट। सबसे पहले इसने कितना इंट्रोड्यूस किया था, 10,000। बाद में विड्रॉल 3, तो पहले कितना था आपके 10,000। विड्रॉल किया तो माइनस कर देंगे, तो पीछे कितना बचेगा 7,000। फिर इसने वापस से क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है 5,000। तो 5,000 इंट्रोड्यूस किया तो कितना हो जाएगा आपके 12,000। या तो ऐसा कर लो, या क्या करना है आपको 10,000 12 मंथ के लिए, फिर यह माइनस आएगा। या तो ऐसा कर लो, या फिर आप माइनस वाले से कर सकते हो, मतलब या तो ऐसे कर लो या ऐसे करना पड़ेगा आपके 10,000 12 मंथ के लिए, फिर माइनस किया कितना 3,000 10 मंथ के लिए, और फिर कितना बचा आपके 5,000 कितने मंथ के लिए 6 मंथ के लिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको 2 तो ऐड करना पड़ेगा और 1 लेस करना पड़ेगा। ऐसा आप कर सकते हो, या तो ऐसे कर लो या ये तरीका अच्छा है, ये इससे कर सकते हो आप। अब करना है आपको प्रोडक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 20,000, 28,000 एंड 72,000। तीनों को अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो ये होता है आपके 120,000, ऐसा हो जाएगा। और आप माइनस वाले से करते हो तो भी कितना आएगा आपके 120,000 ही आएगा। अब हम करते हैं सी के बारे में, जो सी नया आया है। सी कब आया है, एक साथ को आया है, तो एक डेट ही है, ओनली 1 डेट, और इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है, कितना इंट्रोड्यूस किया 15,000। तो यहाँ आ जाएगा आपके 15,000 6 मंथ के लिए। अमाउंट मंथ टोटल कितना हो गया आपके 90,000। अब हमें क्या करना है, ए का, बी का एंड सी का क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। ए का अमाउंट आया था 88, बी का आया था आपके कितना 120, और सी का कितना आया था आपके 90,000। 0 काट सकते हो तो क्या आएगा 88, 120 एंड 90। ये टोटल है ना वो हो रही है 298। अगर आप हाफ करते हो और अगर रेशो निकालना चाहते हो तो 44, 60 एंड 45, ये रेशो निकालना चाहते हो तो। और ये 298 इधर वाले 298 से मैच करता है, बस एक जीरो का ही फर्क है, एक जीरो कम है। तो क्या आएगा यहाँ पर 8800, वही हमने जो वहाँ पर लिखा था 88 आया था। फिर यहाँ क्या आया था आपके 12, और लास्ट में क्या आया था 90। तो मतलब ये भी 298 है यहाँ पर, जैसे ये 299,000 है, तो बस एक जीरो तो कम करना है, यही अमाउंट आ जाएगा ये वाला। तो हमें कैपिटल 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे फाइंड कर लो या आप ऐसे फाइंड कर लो, दोनों में से कोई भी एक मेथड आप अपना सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए एंड बी 2 पार्टनर है, रेशियो दे रखा है कैपिटल, लाभ का जो रेशियो एंड प्रॉफिट बांटने का 7:3 दे रखा है। नहीं, कैपिटल दे रखी है 1,40,000। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज कैपिटल एंड ड्राइंग एट 10% पर एनम। आपको ड्राइंग पर भी और कैपिटल पर भी क्या देना है, 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है। बी इज टू बी अलाउड सैलरी 1,000 पर मंथ, 1,000 रुपये पर मंथ की आपको सैलरी देनी है। किसको देनी है, बी को देनी है, ओनली बी को देना है सैलरी, और किसी को नहीं देना है। फिर है ए एंड बी विड्रॉल 1,000 एंड 600 मंथ रेस्पेक्टली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द एवरी मंथ।
हर पहली तारीख को पैसे निकाल रहे हैं। ए निकाल रहा है 1000 रुपये हर मंथ और 600 रुपये ईच मंथ निकाल रहा है बी। ये हर तारीख को स्टार्टिंग तारीख को निकालते हैं तो 6.5 लगता है एवरेज, वो ध्यान रखना। और प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। देखो प्रायर मतलब हो गया इनको अभी तक लिखना बाकी है। किसको लिखना है? ड्राइंग को और कैपिटल को। बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, मतलब बी की सैलरी को चार्ज कर दिया गया है, चार्ज हो गई है बी की सैलरी का, और प्रॉफिट दे रखा ये वाला। मतलब हमें दो चीज़ें लेनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी आपको नहीं लेनी है, सैलरी आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लेनी है। ए प्रोविजन फॉर ए कमीशन, आपको कमीशन देना है ए को 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है ना, तो आपको फॉर्मूला लगाता है ऐसे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ हो तो रेट अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग हो तो नीचे ऐसे रेट आपको देनी पड़ेगी। अब वो कैसे देना है ध्यान रखना है आपको। ये कह रहा है कि प्रोविजन फॉर कमीशन देना है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब आपको ये सब ऊपर वाले जो है ना, जो भी प्रोवाइड है सब करने के बाद देना है। P&L बनाना है आप, तो सबसे पहले क्या करना है, तो स्टार्टिंग में P&L बनाना है तो बना दो P&L। तो हम यहाँ पर बनाते हैं P&L, यहाँ पर कैलकुलेशन लिख देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। बस ये अकाउंट बनाना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। इधर क्या आएगा आपके, इधर आएगा आपके बाई प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट कितना देर का आपके 54960। इसमें देखो एक तो आपको 2 पॉइंट लेने हैं। कौन कौन से लेने हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बाई में आएगा आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दो ही पार्टनर है ए बी, इधर भी लेते हैं ए एंड बी। सैलरी नहीं आएगी क्योंकि सैलरी को चार्ज किया हुआ है। अब हमें इंटरेस्ट कैपिटल देखो कितना दे रखा है आपके 10% दे रखा है। 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000 और 40,000 कितना होता है 4,000। 1 लाख का और यहाँ पर 40,000 का हो चुका। अब यहाँ पर ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसका निकालते हैं? ए का। देखो ए ने कितना ड्राइंग किया 1000 12 मंथ के लिए, कितना हो जाएगा 12,000। बी ने कितना ड्राइंग किया 600 फॉर 12 मंथ, कितना हो गया आपके 7200, ये हो गया। अब हमें अगर इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट निकालना फर्स्ट डेट को, तो पहले हम ए के लिए निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा 12,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, इसमें इसका डिवाइड जाएगा आपके 10 टाइम। तो यहाँ पर जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपके 650 रुपीज़। ऐसे हम इसका फाइंड कर लेंगे, ये निकाल दिया से हम। अब हम क्या करते हैं, बी का भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 7200 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12। तो 2020 कैंसिल, ये जाएगा यहाँ पर आपके 6 टाइम। बी का वैल्यू हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या होता है पॉइंट के 0 हट जाएगा, तो 65 मल्टीप्लाई बाई 6, ये कितना होता है आपके 390। तो ये भी आ चुका है। इन दोनों को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसके लिए आया 650 रुपीज़ और इसके लिए आया है आपके 390 रुपीज़, और ये हो गया है 1040। अब यहाँ पर सैलरी तो हमें देनी है नहीं। अब हमें देखो सैलरी तो यहाँ पर देनी है नहीं बिल्कुल भी। तो अगला पॉइंट क्या है आपके, कमीशन। क्या लिखा हुआ है, ए प्रोविजन फॉर ए कमीशन।
किसको देना है? ओनली ए को देना है। 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग ये सभी करने के बाद, मतलब ये सभी मतलब 2 पॉइंट आते हैं, एक तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आता है। तो हमें क्या करना है, पहले इसकी टोटल कर लो। इसकी टोटल हो रही है आपके 56,000। इसकी टोटल कितनी हो रही है? 56,000। और ये हो रहा है आपके 14,000। अब आपको क्या देना है? यहाँ पर कमीशन देना है। क्या करना है? कैसे देना आपको? ये सभी एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचता है, तो यहाँ पर अगर हम रिमेनिंग अमाउंट अगर निकालें, तो अगर मैं 56 में से ये देखो, ये इसमें आगे दोनों ऐड हो गए, इन दोनों को हमने ऐड करके यहाँ पर लिख दिया, और इसको क्या कर देंगे हम? यहाँ पर माइनस कर देंगे इस पॉइंट को। तो यहाँ कितना आएगा आपके? 42,000। मतलब 56 माइनस 14 इज इक्वल टू 42 का हम यहाँ पर लेते हैं 5/105। आफ्टर चार्जिंग है तो नीचे भी रेट ऐड करना है। बिफोर चार्जिंग होता तो ओनली 5/100 करते। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा आंसर आपके 2000, क्योंकि ये डिवाइड जाता है 21 टाइम। 21 को हम सॉल्व कर देंगे। अब हम यहाँ पर आएंगे पार्टनर्स कैपिटल, ए में एंड बी में प्रॉफिट मार देंगे। तो 56 में से ये अगर माइनस करते हैं तो कितना बचता है पीछे? 40,000, क्योंकि 42 था ना, 2000 कमीशन दे दिया, तो क्या आया आपके? 40,000। अब इन दोनों में बांटना है। अब क्या रेशो में बांटना है? रेशो क्या दे रखा है? 7:3। 10 टाइम डिवाइड जाता है, तो ये आ जाएगा आपको कितना? 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। ऐसे दोनों का प्रॉफिट भी हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर है। रेशो क्या दे रखा है? 3:2। कैपिटल दे रखी है 3 लाख एंड 2 लाख। पार्टशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। एंड सैलरी टू वाई है 2000, देखो 2500 रुपये पर मंथ की सैलरी दे रखी है। द नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ये दोनों ही एडजस्टमेंट आपको करने हैं। अभी ये लिखा हुआ है, देखो आपके बिफोर लिखा हुआ, दोनों ही, कैपिटल के लिए भी बिफोर है, इसके लिए बिफोर है, और प्रॉफिट दे रखा है कितना? आपके 40,000 का प्रॉफिट आपके दे रखा है। तो आपको दोनों के लाभ, आपको प्रॉफिट दोनों के बांटने हैं। सिंपल है, ध्यान लगाना। देखो कैसे करते हैं। ये 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च, टोटल 12 मंथ का है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या आएगा आपके? पहले आपको बनाना क्या क्या है पहले ध्यान है। केवल आपको शो डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर, केवल आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है शो करना है आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? बाय में लिखेंगे यहाँ पर हम प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दे रखा आपके? 40,000। हो गया। अब हमें देखो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा सैलरी का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना होता है, क्योंकि देखो पैसे बहुत कम लग रहे हैं, सैलरी वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाना है कि जो सैलरी है वो कितना बन रहा है? 2500 पर मंथ। पर मंथ मतलब हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाए कितना आपके? 30,000 रुपये ये होते हैं। फिर अगर हम इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, तो वो कितना हो जाएगा आपके? 10% कितना होता है दोनों का? 30,000 20,000, तो ये आ जाएगा आपके 30,000 एंड कितना हो जाएगा आपके? 20,000 ये होता है। अब यहाँ पर तो 30 ये हो गए, 50 ये हो गए, टोटल कितना हो गया आपके? 80,000 हो गए, जबकि यहाँ पर कितना है? 40,000 है। तो यहाँ पर तो है 80, जबकि वहाँ पर है, देखो टोटल अगर दोनों का ही करते हैं ना तो ये होता है आपके 80,000 है, जबकि वहाँ पे कितना है? 40 है। तो मतलब एक रेशो बन गया 40, मतलब अगर मैं इसमें 40 में 80 का अगर डिवाइड करूँ तो एक रेशो बनता है 1:2, या फिर कह दो हाफ। मतलब हमारे पास प्रॉफिट तो हाफ है, देना 80 है, डबल देना है। तो डबल तो दे नहीं सकते,
डबल तो इसके लिए आपके वो दिया हुआ आना चाहिए जो उसमें बताया था आपको एग्जाम्पल वगैरह में, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कम है ना तो हम कम ही देंगे, हाफ कर लेते हैं हर चीज़। तो सबसे पहले क्या लेते हैं यहाँ पर हम, सैलरी। किसको देनी है सैलरी? सैलरी किसको देनी है? सैलरी वाई को देनी, तो हम यहाँ लिखेंगे वाई सैलरी। एंड क्या आएगा आपके, पार्टनर कैपिटल, क्या नाम है, एक्स एंड वाई, हर चीज़ हाफ कर लो। तो यहाँ हाफ करेंगे कितना आएगा आपके, 15,000। और इसमें अगर हाफ करते हैं तो क्या आएगा, 15 और 10, तो ये कितना हो गया आपके 25। तो ये भी हो गया आपके 40 और ये भी आ गया आपके 40। अब वैसे हिंदी में कहते हैं लाभों का प्रभार लिखा हुआ आना चाहिए आपके, तो वो आपके जो एग्जाम्पल में दे रखा है वो पॉइंट आपको लेना, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर दिया हुआ नहीं है ना, तो इसलिए हम ऐसे ही लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, रुचि प्रशांत पार्टनर है 2, जो रेशो दे रखा है 3:1 दे रखा है, कैपिटल दे रखी है 50,000 एंड 40,000। इसमें लिखा हुआ है 31 मार्च को प्रॉफिट जो है फर्म का वो दे रखा 57,500। बिफोर सबके सब अभी जो नीचे वाला पॉइंट सब अभी करने बाकी है। पहला पॉइंट आपको कैपिटल ऑन इंटरेस्ट 5%, फिर है रुचि को मिलेगा कमीशन 2% ऑन सेल्स, और सेल्स कितनी है 1,25,000 की सेल्स दे रखी, इस पर आपको 2% आपको निकालना है। और प्रशांत विल गेट सैलरी, प्रशांत को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से। और प्रशांत इज इंटिल्ड बाय टू द रेंट ऑफ 625 रुपीज़। मतलब ये क्या है कि अपना जो मकान है ना, तो ये लिखा हुआ है फॉर ए मंथ यूज ऑफ प्राइमिस ऑफ द फर्म, अपना मकान फर्म के रूप में यूज़ कर रहा है, तो उसका वो किराया लेना चाहता है। लेकिन रेंट जो है ना पेड एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, रेंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, जैसे हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा था, ओनली P&L में आता है, पेड एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। इसके लिए हमें अलग से P&L बनाना पड़ेगा, और जो बाद में प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को हमें प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में भेजना पड़ेगा। फिर है 10% डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आप देना चाहते हो उसका 10% आपको ट्रांसफ़र करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र भी करना है 10%। और फिर आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं ओनली P&L। क्या बनाते हैं, ओनली P&L बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ओनली, तो सिंपल बनाते हैं पहले हम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा आपके, प्रॉफिट आ जाएगा आपके। तो हम यहाँ लेते हैं बाई में, क्या लेते हैं यहाँ पर हम, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है, 57,500 रुपीज़। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेंट आपके यहाँ पर आए, क्योंकि रेंट P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे। कितना है रेंट, 625 पर मंथ दे रखा है, तो हम यहाँ लिखते हैं आपके 625 12 मंथ का कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 7500। और पीछे बचा वो जाएगा आपके P&L एप्रोप्रिएशन चला जाएगा, तो ये होता है 57,500, 57,500 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 50,000 आएगा P&L में। अब हम अकाउंट बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट। तो यहाँ हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन, और कुछ आपका से अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ऐसे, और यहाँ कर देंगे हम क्लोज अकाउंट को बनाने के बाद, और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम। ये देखो ये वाला है ना, यहाँ पर आएगा, ये बाई में है, ये 2 में, वो कहाँ आएगा आपके, बाई P&L अकाउंट। कितना दे रखा है, 50,000। सारे पॉइंट लेने हैं। अब सभी पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर, जितने भी पॉइंट दे रखे हैं सभी पॉइंट को आपको यूज़ करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके जो दे रखा है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो हम यहाँ पर लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस का नाम है,
नाम है रुचि प्रशांत, आर और पी का। कितने दे रहेगा ध्यान देना। यहाँ पर है इन दोनों का 50, तो 5% का मतलब 50% मान लो, आधा कर लो, हाफ कर लो। 5 का हाफ 2 और 5 यह हो जाएगा फिर 2500 और 2000। 5% निकालना है आपको, ध्यान रखना। तो कितना हो गया आपके 4500। पहला पॉइंट कंप्लीट। सेकंड पॉइंट, कमीशन देना है 2% रुचि को। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 आवर्स कमीशन। कितना देना है 2% देना है ऑन सेल्स। कितना है 1,25,000। तो 2% ऑफ 1,25,000 का हम निकालेंगे 2%, तो ये होता है 2500 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं सैलरी। प्रशांत की सैलरी लेते हैं 250 पर मंथ। तो हम यहाँ पर लेते हैं 2 पीज सैलरी। कितनी देर की है 250 रुपीज़ पर मंथ। तो 12 मंथ के कितने हो जाएंगे आपके 3000 रुपीज़ हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पर ये पॉइंट भी हो गया। अब आगे रेंट, वो हमने ले लिया पहले ही। अब यहाँ पर दे रखा है जितना प्रॉफिट हम दे सकते हैं उसका 10% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। जितना प्रॉफिट दे सकते हैं, अब कितना दे सकते हैं वो तो फाइंड करना पड़ेगा। तो अब माइनस करो, तो ये कितना हो रहा है आपके 50,000। तो ये भी कितना हो रहा है 50,000। 50 में से ये वाला जो दे रखा है आपके कितना है 10,000 है। टोटल कितना है 10,000 देना पड़ेगा। उसके बाद बच्चा सब ये हम कहाँ बांटते हैं, अपने आप में बांट लेते हैं। लेकिन ये कह रहा है जितना आप बांटोगे, देखो 50 में से 10 तो हमने यूज़ कर लिया। आप कितने पीछे कितना बचा 40 का 10% हम क्या करेंगे जनरल रिजर्व में काम में लेंगे। कितना होता है 4000। अब 40 में से 4 हमने काम में ले लिया, पीछे कितना बचा 36,000। ये क्या करेंगे हम कहाँ बांटेंगे, हम पार्टनर कैपिटल में, जिसका नाम है R&P में। क्या रेशो है, रेशो आपके दे रखा है 3:1। 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग यहाँ पर जाएगा 9 बार। तो अब हम क्या करेंगे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 9 3 जा 27, 9 1 जा 9। तो ये हो गया 27 और 9। ऐसे हमें बांटना है। और ये रहा देखो P&L ऑपरेशन कितना आएगा 50,000, ये रहा ये वाला। और ये दोनों का प्रॉफिट भी आ गया। ऐसे बांटना। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब